हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोनिंग मंत्री। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो आई के अंदर मतलब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से अपन को कभी पास की चीज़ और कभी दूर की चीज़ जो होती है क्लियर नहीं दिखाई दे पाती है। तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं, किस कारण से वो होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आई के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उसको आपने पढ़ा होगा और उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप वापस से एक बार पूछ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है अपने पास कि भाई आई डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। अपने आँख में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उसके करेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया अपने पास मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि इसके दो नाम हैं। जो फर्स्ट बीमारी है मतलब आई के अंदर डिफेक्ट होता है उसकी, इसमें क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस, नाम के जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, नाम के क्या है जस्ट अपोजिट। अगर शॉर्ट साइटेडनेस है इसका मतलब कि अपन को पास की चीजें तो साफ दिख रही है लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब दूर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हो जाएगी शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया, ठीक है ना। देखते हैं, a person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant object clearly। ऐसी मतलब इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को मायोपिया हो रहा है वो पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पा रहा है बट दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहा है। इन दिस इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसमें क्या होता है, जो इमेज होती है रेटिना पे तो नहीं बन करके रेटिना से आगे की तरफ सामने बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से उसको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। फिर कॉज ऑफ डिफेक्ट, इसका कारण क्या होता है, तो सीधा सा कारण ये है कि भाई एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस जो होता है उसकी जो ऑफ आई लेंस जो होता है उसकी क्या होती है, जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, मतलब उसकी जो साइज है वो बिगड़ जाती है। और इलोंगेशन ऑफ आई लेंस या फिर आई लेंस जो है अपनी जगह से हिल जाए, ठीक है। तो इन दोनों कारण से क्या हो सकता है, हमें आई डिफेक्ट यानी कि मायोपिया हो सकता है। अब इसका अगर ये हो गई है अपन को इफेक्ट डिफेक्ट, तो फिर इसको किस तरीके से सही किया जाए, करेक्शन। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। जिस पावर का अपन को मतलब जिस पावर की अपने आई लेंस है उसी के हिसाब से अपन कॉनकेव लेंस का यूज कर लें तो फिर क्या होता है, अपन को ऑब्जेक्ट वो सही दिखाई दे पाएगी, ठीक है ना। तो ये तो बात थी हमारे मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस की। तो इसके मतलब कुछ डायग्राम से भी अपन को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो एक बार देखना है कि भाई किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है थोड़ी आगे की तरफ दिखाई दे जाती है और किस तरीके से वो पीछे की तरफ वापस से बन पाती है कॉनकेव लेंस के यूज करने की वजह से। देखें एक बार, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। ये भी नाम के जस्ट अपोजिट है। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हमें भाई दूर की चीजें तो साफ दिख रही हैं बट पास की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजें तो क्या है ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो मान लो बुक पढ़ रहा है तो वो उसको क्लियर नहीं पढ़ पा रहा है। तो इस टाइप की जो इफेक्ट है डिफेक्ट है वो क्यों होता है, कॉज ऑफ डिफेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। इससे क्या हो जाता है, इसमें जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की बहुत ज्यादा हो जाती है। और द बॉल आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, या फिर दूसरा कारण ये होता है कि जो अपनी आई बॉल है वो क्या हो जाए, बहुत ज्यादा छोटी हो जाए। इन दोनों वजह से आपको क्या हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए जिससे कि अपन को सही दिखाई देते, उसके लिए क्या करेंगे अपन, करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स में बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। यानी कि एक जो मतलब वो सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और उसका जो मतलब स्पेक्टिकल बनेगा, मतलब चश्मा बनता है, उसको लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि भाई हमें हाइपरमेट्रोपिया होने के बावजूद भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है सामने वाली हमारे पड़ी हुई है जिसको हम देख रहे हैं, किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो हमें क्लियरली दिखाई देगी, ठीक है ना। तो बात आती है फिर आगे नेक्स्ट प्रेस बायोपिया। क्या है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है कि भाई जो ये क्या जैसे मतलब कोई भी पर्सन होते हैं एज के साथ थोड़े मतलब अपनी एज होती जाती है तो क्या होती है, आंखों का देखना थोड़ा थोड़ा कम होता ही जाता है।
तो वो क्या होती है, वो कंडीशन होती है प्रेसबायोपिया की। द पावर ऑफ एकोमोडेशन आर ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजिंग विद एजिंग, दे find it difficult to see nearby object comfortably and distinct object also। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ना तो पास की चीजें साफ दिख रही हैं ना दूर की चीजें साफ दिख रही हैं। तो अब ना तो पास की दिख रही है ना दूर की दिख रही है, मतलब जो लेंस चाहिए करेक्शन के लिए वो भी कैसा चाहिएगा, दोनों टाइप का चाहिएगा। यानी कि बाइफोकल लेंस इसको बोलते हैं, ऊपर वाला पार्टीशन एक लेंस का और नीचे वाला पार्टीशन दूसरे लेंस का इसमें काम आता है। देखें तो the power of accommodation of eye usually decreasing with aging, they find it difficult। यानी कि पावर होती है जो आंख की देखने की आई लेंस की, वो क्या होती है धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो फिर इस वजह से क्या होता है, जो पर्सन जिस पर्सन को प्रेसबायोपिया है वो क्या होता है, ना तो पास की चीज ऑब्जेक्ट क्लियर देख पा रहा है ना ही दूर की, ठीक है ना। तो कोज कारण क्या है, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, यानी कि जो अपनी सिलेरी मसल्स होती हैं आईज में पाई जाती है वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है वो क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को पूरी तरीके से खो देता है, मतलब कम हो जाती है। फ्लेक्सिबल नहीं रह पा रहा है तो उसका शेप उसके मतलब पावर के हिसाब से चेंज नहीं कर पाएगा तो इमेज परफेक्ट नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। फिर आता है अपने पास की करेक्शन, कैसे सही करें इसको, बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का आप लोग यूज करो जिसमें क्या हो, विद अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस, ऊपर वाला पोर्शन तो कौन सा हो, कॉनकेव लेंस का, एंड इनर पोर्शन या लोअर पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें क्या हो नीचे वाला पोर्शन कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा कि अपन को पास की चीज ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखेगी और दूर की ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई दे पाएगी, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे प्रेसबायोपिया की। इसके बाद आ रहा हमारे पास अस्टिग्मेटिज्म, यानी कि अस्टिग्मेटिज्म ये क्या होता है, दिस टेक प्लेस ड्यू टू इरेगुलर कर्वेचर ऑफ और शेप ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो अपना कर्वेचर है और शेप है कॉर्निया का वो क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, इस वजह से हमें अस्टिग्मेटिज्म होते हैं। In this defect the person is not able to differentiate between vertical and horizontal lines। यानी क्या है, जैसे कि मान लो वर्टिकल लाइंस कैसी होती है, सीधी, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हो गई, हम जैसे ग्राफ में देखते हैं तो उनमें अगर वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास अस्टिग्मेटिज्म जो बीमारी है उससे डिफेक्ट माना जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट में क्या होता है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, यानी कि जो लेंस लगा हुआ होता है आंखों के अंदर जो ओल्ड एज में क्या होता है, मिल्की यानी कि दूधिया कलर का हो जाता है। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट उनको वापस से साफ देखना बंद हो जाती है, धुंधली दिखाई देती है। ड्यू टू दिस रीजन इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्ट सीम्स क्लाउडी, इस वजह से क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन तो बहुत कम होता है और रिफ्लेक्शन होने लग जाता है, मतलब रेज ऑटोमेटिक टकरा करके बाहर निकले लग जाती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने वाला जो पर्सन है उसको वो क्या होती है, क्या क्लाउडी दिखाई देती है यानी कि धुंधली दिखाई देना लगती हैं। फिर आता है दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय माइनर सर्जिकल ऑपरेशन, अगर इसको सही करना चाहें तो माइनर सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू इसको सही किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे सारे डिफेक्ट्स की, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। अब बात हुई क्वेश्चन आंसर्स की, तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर समझा दिया है, उसी चैप्टर के बेसिस पे आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखें, इजीली आपको आ जाएगा, क्योंकि अपने जो चैप्टर्स है उसके हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके पीछे के बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वहीं से आप जाकर के क्वेश्चन आंसर को देख लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई इश्यू रह जाता है उनमें, तो वापस से आप एक बार जो मैंने आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर के मुझे कमेंट या फिर मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे मैं आपको जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करके वापस आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम डिस्कस करेंगे।